हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स। तो आज जो भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज करके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर काफी सारे टॉपिक्स जो है हमने कवर कर लिए थे अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ तक पहुंच गए थे। इंटीग्रेटेड रेट लॉ में जहां पर हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन को अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ा था अच्छे से। पहले तो हमने पढ़ा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि काइनेटिक्स क्या, यानी कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ जिसे कहा जाता है वो किस प्रकार से होता है। और यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन निकला था, यानी कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकला था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। AT इज इक्वल्स टू माइनस KT प्लस A नॉट, या हम कहे AT इज इक्वल्स टू A नॉट माइनस KT। जहां पर AT क्या है बच्चों, AT क्या है हमारी कंसेंट। देखो A नॉट तो है हमारी इनिशियल कंसेंट्रेशन, AT है हमारी कंसेंट्रेशन एट टाइम t। ठीक है, किसी भी टाइम t पर जो कंसेंट्रेशन है वो है AT। A नॉट हमारी इनिशियल कंसेंट्रेशन, T के हमारा रेट कांस्टेंट और T हमारा टाइम टेकन। सिंपल। चलो, तो इसके बाद हमने इसका ग्राफ भी कर लिया था, ग्राफ भी देख लिया था कि इसमें y इज इक्वल्स टू माइनस mx प्लस c टाइप ग्राफ बनेगा, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं जो कि क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और इस चैप्टर में बच्चों आपको ज्यादातर स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने को मिलेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि कोई भी ग्राफ हो हम उसको स्ट्रेट लाइन ही बनाएं। ठीक है, बहुत कम आपको पैराबोला टाइप ग्राफ देखने को मिलेंगे, कर्व वाले ग्राफ जिसे हम कहते हैं वो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। हालांकि देखने को मिलेंगे, इस चैप्टर में भी आप देखोगे, लेकिन कम। ठीक है, तो बच्चों हमें पढ़ना किस प्रकार से है, देखो पहले हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ना है। ठीक है, फिर उसका ग्राफ देखना है, फिर उसकी हाफ लाइफ के बारे में पढ़ना है, फिर हाफ लाइफ का ग्राफ देखना है। ठीक, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करना है। तो इन 5 पॉइंट में हमें एक एक इंटीग्रेटेड रेट लॉ को कंप्लीट करना है। जैसे अगर हम बात करें कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन पहले हमने पढ़ी, ठीक, फिर इसके ग्राफ के बारे में पढ़ लिया कि इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। फिर ग्राफ के बाद इसके हाफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, फिर हाफ लाइफ के ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक, फिर वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी हमें सेम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होगा वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद इसका ग्राफ क्या बनेगा, फिर इसकी हाफ लाइफ क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ और ग्राफ क्या होगा, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ऐसे ही सेकंड ऑर्डर भी हम पढ़ेंगे। सेकंड ऑर्डर का थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ देख लेंगे, इससे रिलेटेड थोड़ा ग्राफ देख लेंगे। ठीक है, सेकंड ऑर्डर ज्यादातर एग्जाम में, देखो सिलेबस में तो है नहीं सेकंड ऑर्डर, लेकिन एग्जाम में इसके कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। कभी इजी क्वेश्चंस आते हैं। ऑर्डर आपको पता है, अगर n की वैल्यू 0 है तो ऑर्डर हो गया जीरो ऑर्डर, n की वैल्यू 1 है तो ऑर्डर हो गया फर्स्ट ऑर्डर, n की वैल्यू 2 है तो ऑर्डर हो गया सेकंड ऑर्डर, n की वैल्यू 3 है तो ऑर्डर हो गया थर्ड ऑर्डर। तो इसी प्रकार से हम अलग अलग ऑर्डर रिएक्शन लिख सकते हैं, उनका रेट लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए, तो इतनी बात समझ में आई कि यहाँ पर बनता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और जो भी हमारा y इक्वल्स टू mx प्लस c वाले ग्राफ होते हैं वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही होते हैं। ठीक है, चलो इतनी बात तो हो गई थी क्लियर। अब बात करते हैं हाफ लाइफ के बारे में। हाफ लाइफ किसकी हाफ लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं हम? अभी बात कर रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ के बारे में। अब हाफ लाइफ है क्या पहले समझ लेंगे, फिर हम लिखना स्टार्ट करेंगे। अगर कोई रिएक्शन है उसमें ए रिएक्टेंट से बन रहा है P प्रोडक्ट, अगर हम कह रहे हैं कि टाइम जब 0 था तब इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, ए नॉट। क्या थी? इनिशियल कंसंट्रेशन थी ए नॉट। हम ए नॉट टर्म यूज कर रहे हैं इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए स्टार्टिंग से ही। ठीक है, चलिए फिर हम कह रहे हैं कि कुछ टाइम इसको लगा तब इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, हाफ हो गई। क्या हो गई? कंसंट्रेशन हाफ हो गई। तो ये हम कह सकते हैं, ये क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि AT इज इक्वल्स टू A नॉट बाई T। ये हम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक, कुछ टाइम में क्या हो गया, इसकी कंसंट्रेशन हाफ हो गई। तो हाफ लाइफ को हम कह सकते हैं बच्चों T हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम कह सकते हैं
50%। ठीक है, या तो हम इसे क्या कहें, हाफ टी हाफ कहें, या तो टी 50%। ठीक है, टी 50%। इस तरीके से हम इसे हाफ लाइफ कह सकते हैं। यानी कि हाफ लाइफ है क्या, हाफ लाइफ में हो क्या रहा है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रही है, इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ हो रही है, तो उसे ही क्या कहा जा रहा है, हाफ लाइफ कहा जा रहा है। इसके लिए जितना टाइम टेकन, जितना टाइम में ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन से हाफ कंसंट्रेशन बन रही है, उसी टाइम को क्या कहा जाएगा, टी हाफ या टी 50% कहा जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए पहले इतना देखो। चलिए तो लिख सकते हैं हम इसके डेफिनेशन, टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू रीच half of its initial amount। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, हाफ लाइफ कहा जाता है। ये रही डेफिनेशन, टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को टू रीच हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट, या इनिशियल कंसंट्रेशन लिख लेते हैं, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ होने के लिए जितना टाइम चाहिए उसी को क्या कहा जा रहा है, टी हाफ कहा जा रहा है, या टी 50% हम इसे कह रहे हैं। अब इसके लिए एक फॉर्मूला हम यहाँ पर डिराइव करेंगे बच्चों, या हम लिख सकते हैं, उससे पहले फॉर्मूला डिराइव करने से पहले हम एक डेफिनेशन और लिख लेते हैं, टाइम टेकन फॉर द reaction to 50% complete, 50% complete। ठीक है, टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन टू 50% कंप्लीट, यानी किसी भी रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने के लिए जो टाइम चाहिए। यानी कि हम कह रहे हैं कि जब ये इनिशियल कंसंट्रेशन थी, जब इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 50%, यानी कि इसके हाफ हो गए, हाफ में ही तो होता है 50%, है ना, इसकी क्या हो गई, हाफ हो गई। जैसे हम कहें टोटल कितना है 100, हमारा किसी अमाउंट है किसी भी रिएक्टेंट का, हम कहें इसका हाफ कब होगा, जब 100/2 यानी कि 50 हो जाएगा, तभी तो ये इसका हाफ होगा, है ना। तो इसके हाफ होने के लिए जितना टाइम चाहिए, यानी कि रिएक्शन, अब ये हाफ कब होगा, जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए तो 50% कहा जा रहा है, सिंपल। यानी कि जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाएगी, कंसंट्रेशन भी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इसी टाइम को हम क्या कहेंगे, जितना टाइम लगेगा उसी को हम क्या कहेंगे, हाफ लाइफ। ठीक है, या हम टी हाफ उसी को ही कहेंगे। चलिए बच्चों, तो पहले आपको इतना नोट कर लेना है, डेफिनेशन और ये पॉइंट। ठीक, और ये आपको ध्यान रखना है कि 80, सॉरी, आपको ध्यान रखना है 80 क्या है, A0/2 है। ठीक है, फिर हम इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे हाफ लाइफ से। चलिए तो डिराइव करते हैं फॉर्मूला। अब पहले हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, वो क्या था, AT = A0 - KT, यही था। इसकी हेल्प से हम हाफ लाइफ फाइंड कर लेंगे। देखो कैसे, अब हम कह रहे हैं एट टाइम T = T हाफ, टाइम तो हमें T हाफ लेना है, जो कि हमें पता है, हम हाफ लाइफ फाइंड कर रहे हैं। दूसरी चीज हमें क्या लेना है, AT किसके बराबर है, A0/2 के बराबर है, जो कि हमने यहाँ पर देखा, AT किसके बराबर है, A0/2 के बराबर है। अब सिंपल इन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर लेंगे और
अपना हाफ लाइफ का फॉर्मूला डेराइव कर लेंगे। चलो तो पुट करते हैं। देखो एटी की जगह पर हमें क्या रखना है, ए नॉट बाई टू इज इक्वल्स टू ए नॉट अपनी जगह ही रहेगा माइनस के, और टी की जगह पर क्या पुट करना है, हमें टी हाफ पुट कर लेना है। ठीक है, चलो इस के टी हाफ को इधर ले आते हैं, इज इक्वल्स टू ए नॉट यही रहेगा, इस ए नॉट बाई टू को इधर ले आते हैं ना, इनकी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, इसको यहाँ और इसको यहाँ ले आते। ठीक है, सिंपल पोजीशन चेंज करिए, माइनस ए नॉट बाई टू, इसको सॉल्व करेंगे यानी कि ए नॉट में से ए नॉट बाई टू चला गया है ना, ए नॉट में से आधा चला गया तो कितना बचा, ए नॉट बाई टू बचा, सिंपल, इज इक्वल्स टू टी हाफ, और के कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो सिंपल हम लिख सकते हैं टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई टू के, जहां पर ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, के क्या है, रेट कांस्टेंट, और टी क्या है, हाफ लाइफ ऑफ, ठीक है, हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ की, यहाँ पर हम टी हाफ की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से फॉर्मूला हमने डेराइव कर लिया, बहुत इजी था, इजी था। चलिए बच्चों, इतना आपको नोट कर लेना है। अच्छा, ध्यान ये रखना है, पहला फॉर्मूला ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। अब देखो हम इसको बार बार लिख क्यों रहे हैं, बार बार लिखने से क्या होता है कि फॉर्मूला जल्दी याद रहते हैं। ठीक है, चलिए इस तरीके से आप कैसे डिराइव करेंगे ये हमने यहाँ पर देख लिया। चलिए नोट कीजिए बच्चों, फिर इसका ग्राफ देखते हैं कि हाफ लाइफ का ग्राफ कैसे बनता है। अभी हमने किसका देखा था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ देखा था। ठीक, अभी देखेंगे हाफ लाइफ का ग्राफ कैसे बनेगा। चलिए तो अब बात करते हैं इसके ग्राफ। तो अगर हम कहें फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि तो जो टी हाफ है बच्चों, जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए नॉट यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन की। कैसे, देखो एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर हमने कहा कि कोई रिएक्शन है वो 10 मिनट में 2 मोलर की कंसंट्रेशन है, ठीक है, तो अगर ये 2 मोलर से हमें बनाना है 4 मोलर तो कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट और लगेंगे, यानी कि टोटल हो गए 20 मिनट। ठीक, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि टी हाफ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए नॉट। ए नॉट क्या है बच्चों, यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन। अभी तक सबको याद हो गया होगा कि ए नॉट क्या है, ए टी क्या है। ठीक, कंसंट्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम इस प्रकार से लिखते हैं। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टी हाफ। देखो ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ हमेशा किसके बीच में बनता है, वेरिएबल्स के बीच में बनता है, ये हमें पता है। ठीक, चलो तो फॉर्मूला देख लेते हैं, टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई टू के, ए नॉट बाई टू के। अब ए नॉट को हम ए से डिनोट कर लेते हैं, ए नॉट को ए मान लेते हैं। ठीक है, ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, क्या है ए, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ग्राफ किसके बीच में बनेगा बच्चों, देखो टी हाफ इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 के ए, ऐसा लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। टी हाफ इज इक्वल्स टू, हमने ये अलग अलग लिखी है ना, 1/2 और ए नॉट को ए लिख दिया। ठीक है, सिंपल ये कर दिया हमने। चलो तो ये ग्राफ कैसा दिख रहा है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स टाइप दिख रहा है, यानी कि ये कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा जो कहां से ओरिजिन होगा, है ना, यहां से ओरिजिन होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। चलो इतनी बात तो समझ में आ गई, यानी कि ग्राफ बन रहा है ए कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, और टी हाफ के बीच में। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ कैसे बना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ का ग्राफ क्या है, ये ग्राफ आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। ठीक है, हम लिख सकते हैं कैसे बनेगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन passing through origin। ठीक है, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या हो रहा है, पास हो रहा है ना, ये रहा ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन ग्राफ पास हो रहा है।
सिंपल स्ट्रेट लाइन ग्राफ समझ में आया। तो ये थी बच्चों हाफ लाइफ और ये था जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ का ग्राफ। तो कुछ इस तरीके से बनेगा, टी हाफ यहाँ पर है ना, हाफ लाइफ, और ये रहा ए यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन। चलिए, तो ये दोनों आपको नोट कर लेना। अच्छा एक बात और देखो, यहां पर ग्राफ देखो कैसे बना था, यहां पर कैसा बना, स्लोप क्या है माइनस के, इस तरीके से है, ठीक। और यहां पर देखो ग्राफ कैसे बन रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ग्राफ के डिफरेंस में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का और जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ, ठीक। चलिए बच्चों, तो ये आपको नोट कर लेना है, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी जो है एग्जाम में ग्राफ से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको ग्राफ दे दिए जाएंगे 3-4, बोल दिया जाएगा बताओ जीरो ऑर्डर का कौन सा है, या जीरो ऑर्डर के हाफ लाइफ का कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर का कौन सा है, ठीक है। तो ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो आपको ये नोट कर लेना है। चलिए, अब टी हाफ लाइफ की तो हमने बात कर दी, अब बात करते हैं कंप्लीशन की। कंप्लीशन भी हमें देखना है, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं टी 100%, ठीक है। जब यानी कि जब पूरी रिएक्शन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। फिर हम इसका रिलेशन भी देखेंगे कि हाफ लाइफ का और कंप्लीशन का क्या रिलेशन है। चलिए, तो बात करते हैं, अगर हमने कहा कि किसी ए रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। तो टाइम स्टार्टिंग में इसकी कंसंट्रेशन कुछ ए नॉट थी, इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ ए नॉट थी, लेकिन जैसे ही टाइम क्या हो गया 100% हो गया, तो रिएक्शन क्या हो गई, जीरो हो गई, है ना। जब कंप्लीट हो जाएगी रिएक्शन तो रिएक्टेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये हमने अपने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि एटी क्या हो गया यहाँ पर बच्चों, यानी कि हम क्या बोल रहे हैं सिंपल कि एटी इज इक्वल्स टू, एटी क्या है, जीरो है, ठीक। जबकि पीछे हाफ लाइफ में हमने क्या देखा था कि एटी क्या है, ए नॉट बाई टू, ए नॉट का हाफ है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ है, ठीक। चलिए, तो यहां पर इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो हमारे पास फॉर्मूला था हमारी फर्स्ट ऑर्डर सॉरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, ठीक है। तो एट टाइम इज इक्वल्स टू टी 100, टाइम टी 100%, ठीक। एंड ए टी इज इक्वल्स टू जीरो, ए टी की वैल्यू क्या है, जीरो। इन वैल्यूज को पुट कर लेंगे फॉर्मूले में, देखो ए टी की वैल्यू जीरो इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी 100, ठीक है, टी 100। अब सॉल्व कर लेंगे, इसको इधर ले आएंगे, के टी 100 इज इक्वल्स टू ए नॉट, तो आ जाएगा सिंपली टी 100% इज इक्वल्स टू ए नॉट बाय के। ये था कंप्लीशन का टाइम। सिंपल था क्वेश्चन, सॉरी सिंपल था हमारा ये, है ना, कि टी 100% यानी कि कंप्लीशन टाइम कैसे निकालेंगे। तो इस तरीके से कभी अगर क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपली ये रख देना है। और ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, के क्या है हमारा रेट कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। चलो इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब एक छोटा सा टॉपिक है यहाँ पर, रिलेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन टी हाफ या हम कहें टी 50 एंड टी 100। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, इनके बीच में एक सिंपल सा रिलेशन, सिंपल सा रिलेशन क्या हम कह सकते हैं कि टी 100% इज इक्वल्स टू 2 इंटू टी 50%। कोई रिएक्शन है वो हाफ हो रही है, पूरी कब होगी, जब दो बार हाफ हो जाएगी, है ना, 2 इंटू हाफ दो बार हो रही है तो कंप्लीट हो जाएगी ना रिएक्शन, ठीक। सिंपल, तो यहाँ पर सिर्फ लॉजिक लगाना था और कोई बात नहीं थी। चलिए, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन करके थोड़ा बहुत ये जो टॉपिक हमने पढ़ा वो क्लियर हो जाएगा। अब रिएक्शन फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन,
अब कुछ एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जिसके लिए हमें कुछ डेटा दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है किसका, रिएक्टेंट का, और टाइम दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है बच्चों मिनट्स में, ठीक है, टाइम मिनट्स में दिया हुआ। अब डेटा कुछ इस तरीके से है, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.4, 0.2 और 0 इस तरीके से है। ये 0 मिनट्स में है, ये 5 मिनट्स में, ये 10 मिनट्स में और ये है 15 मिनट्स में। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास है डेटा। ठीक है, इस तरीके से डेटा है और यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कैलकुलेट हाफ लाइफ करनी है, ठीक है। ऑफ दिस लिख दो पूरा, ऑफ दिस जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसकी हाफ लाइफ हमें कैलकुलेट करनी है। अब हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 2-3 फॉर्मूलाज हमारे पास, ठीक है। अब हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई 2k, ये फॉर्मूला है। सिंपल इसमें वैल्यूज रख के हम टी हाफ कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कर सकते हैं। लेकिन बच्चों देखो ए नॉट हमारे पास है, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन हमें पता है, 2 हमें पता है, 2 तो वैल्यू नंबर है, ठीक है। के यानी कि कांस्टेंट हमें निकालना है, तो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एक और फॉर्मूला हमारे पास होता था, ए नॉट इज इक्वल्स टू ए टी, सॉरी क्या था फॉर्मूला, ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं क्या हम, देखो अगर हम कहें एट 5 मिनट, तो 5 मिनट में देखो क्या हो रहा है, ए टी कितना है 0.4 इज इक्वल्स टू ए नॉट, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 0.6 माइनस के हमें पता नहीं, टाइम कितना है 5 मिनट्स, ठीक है 5 मिनट्स ही है, ठीक है। चलो इस 5 को इधर ले आओ, 5k इज इक्वल्स टू 0.6 माइनस 0.4 कितना आ गया 0.2, k इज इक्वल्स टू 0.2/5। सिंपल, देखो k की वैल्यू आ गई, जो हमें फाइंड करना था k हमने फाइंड कर लिया है। अब इस k की वैल्यू या हाफ लाइफ वाले फॉर्मूले में रख लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। चलो एक बार इसको k की वैल्यू को फॉर्मूले में रखो, सॉल्व करो और आंसर बताओ, ठीक है। चलिए तो रख लिया फॉर्मूला, वैल्यू निकल गई होगी। चलो देखो फॉर्मूला क्या था, टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई 2k, तो टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन। बच्चों देखो ये इनिशियल कंसंट्रेशन यही तो है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.6 अपॉन 2k, यानी कि 2 इंटू के की वैल्यू क्या निकाली 0.2/5। सॉल्व कर लेंगे, 2 3 जा 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि टी हाफ आ गया 15/2, यानी कि ये हो गया 7.5, ठीक है 7.5 मिनट्स, यानी कि रिएक्शन हाफ कब होगी 7.5 मिनट में रिएक्शन क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो इस रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम क्या है 7.5। सिंपल, चलो ये तो समझ में आ गया। लेकिन इसको हम एक इजी फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। इजी फॉर्मूला क्या था हमारे पास, जो अभी हमने पढ़ा, रिलेशन T100 इज इक्वल्स टू 2 इंटू T50%, ठीक। अब T50% हमें निकालना है, यानी कि T50% इज इक्वल्स टू 2, सॉरी इज इक्वल्स टू T100% बाई 2, ठीक है ये हो गया फॉर्मूला। तो T50% या T हाफ लाइफ जिसे बोलते हैं, T100% यानी कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो रही है बच्चों, तो देखो यहां से रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, तो कंप्लीट कितने टाइम में हो रही है 15 मिनट्स में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, अपॉन 2 आ गया आंसर 7.5। तो दोनों मेथड्स हैं, एक तो ये बेसिक लॉजिकल मेथड था और एक पूरा हमें सॉल्व करना है।
ठीक है, तो दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।